हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। सबसे पहले कोशिश कीजिएगा आप लोग जवाब देने का, उसके बाद फिर हम जवाब देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैग्नीशियम फीते को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का कैसा चूर्ण प्राप्त होता है? तो सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। कैसा चूर्ण? सफ़ेद या उजला चूर्ण। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है क्षारीय होती है। प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो O2 जो है ऑक्सीकारक है। तीसरा क्वेश्चन, हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण, उपचयन और वियोजन। ऑक्सीकरण, उपचयन और वियोजन। चौथा, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कोयला। पाँचवा नंबर, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है समीकरणों के द्वारा। छठा नंबर, रसायन समीकरण के बाईं ओर रहता अभिकारक, दाईं ओर उत्पाद या प्रतिफल और परमाणु संख्या समान है। मतलब अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या समान है तो उसको क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। सातवां नंबर, संगमरमर। तो संगमरमर को चूना पत्थर भी कहते हैं, खड़िया भी कहते हैं, कली चूना भी कहते हैं या चौक भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र क्या होता है? तो CaCO3। आठवां नंबर, निम्नलिखित में कौन अवकारक है? H2S। नौवां नंबर, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि होगा तथा ऑक्सीजन का वियोग का मतलब कमी या ह्रास होगा तो उसे क्या कहेंगे? तो हाइड्रोजन का वृद्धि होता है और ऑक्सीजन का कमी तो उसको बोलते हैं अपचयन।
या अवकरण। 10वां नंबर, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के वियोजन अभिक्रिया में किस तत्व का उपयोग होता है? तो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का। 11 नंबर, बिना बुझा हुआ चूना या उसी को सिर्फ चूना कहते हैं का अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र होता है? तो CaO। 12 नंबर, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों जैसे चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन गैस। 13 नंबर, संक्षारण कैसी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अपव्यय अभिक्रिया। श्वसन, प्राकृतिक गैस मीथेन का जलना या दहन, वनस्पति द्रव्य जैसे साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रियाएं हैं? श्वसन कैसी अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस मीथेन का जलना कैसी अभिक्रिया है? वनस्पति द्रव्य अर्थात साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है? तो ये सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इन सभी से ऊष्मा का निर्माण होता है। 16 नंबर, जलीय घोल को दर्शाया जाता है AQ से। 17 नंबर, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने में किया जाता है? CaOH का हॉल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का अनुपात होता है? तो जल का अणुसूत्र H2O, जिसमें जल में हाइड्रोजन का 2 अनुपात और ऑक्सीजन का 1 अनुपात, इसलिए 2 अनुपात 1। तो ऑप्शन नंबर C 2 अनुपात 1। 20, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस अर्थात LPG गैस का मुख्य अवयव है? ब्यूटेन। 20 नंबर, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस अर्थात LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कौन सा नामक तीव्र गंध पाई जाती है? इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन का सूत्र C2H5SH। 21 नंबर, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर क्या मिलता है? ग्लूकोज।
N2SO4 प्लस BaCl2। जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया हुआ तो BaSO4 प्लस 2NaCl, इसको कौन अभिक्रिया कहेंगे? तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। भुजा हुआ चूना या इसे चूना जल या भकरा चूना भी कहा जाता है, इसका अणुसूत्र क्या है? तो CaOH का होल 2। CaCO3 जब टूटा तो बना CaO प्लस CO2, कौन सी अभिक्रिया है? तो एक पदार्थ टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। पच्चीस नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफेद या उजला? कॉपर का ऑक्सीकरण या उपचयन। कॉपर का ऑक्सीकरण या उपचयन। सत्ताईस नंबर, CuO प्लस H2, तब इन दोनों के बीच अभिक्रिया हुआ तो बना Cu प्लस H2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स या अपव्यय अभिक्रिया। अट्ठाईस नंबर, फेरस सल्फेट हरा थोथा, हरा कशिश, जिसका सूत्र FeSO4 7H2O का क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। कैसा होता है? हरा। उनतीस नंबर, ग्लूकोज का रासायनिक या आणविक सूत्र या अणुसूत्र है? तो C6H12O6। तीस नंबर, C प्लस O2 के बीच जब अभिक्रिया हुई तो CO2 बना, कौन सी अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? संयोजन, क्योंकि इसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया है। इकतीस नंबर, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें, तो उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इनमें सभी, तो इनमें सभी होता है। फिर आगे 32 नंबर, Zn प्लस CSO4 तो बना ZnSO4 प्लस Cu, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें Zn क्या करता है कि CSO4 से Cu को हटा दे रहा है, तो इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया? विस्थापन, क्योंकि इसमें एक ही पदार्थ विस्थापित हो रहा है। C प्लस O2 तो CO2 किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो संयोजन या संश्लेषण। 34 नंबर, संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। पैंतीस नंबर, अम्ल एवं क्षारक के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है?
उदासीनीकरण अभिक्रिया। 36 नंबर, धातु का योग कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन या अवकरण, अपचयन या अवकरण। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? CO2। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। 39 नंबर, Fe2O3+2Al के बीच जब अभिक्रिया हुई तो बना Al2O3+2Fe, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ से एक पदार्थ अर्थात Al मतलब एल्युमिनियम क्या करता है कि आयरन को वहाँ से विस्थापित कर देता है। यहाँ पर एक ही पदार्थ विस्थापित हो रहा है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया। 40 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं, लेकिन जो नया पदार्थ बनता है उससे क्या कहते हैं? प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद। 41 नंबर, किस अभिक्रिया में प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल को उत्पाद भी कहा जाता है, के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा का निर्माण होता है? तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में। 42 नंबर, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। 43 नंबर, तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने अर्थात उपचयन होने से बचाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? प्रतिऑक्सीकारक का। तो प्रतिऑक्सीकारक के रूप में हम लोग BHA तथा BHT का उपयोग करते हैं। 44 नंबर, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग अर्थात वृद्धि होता है लेकिन हाइड्रोजन का वियोग अर्थात कमी होता है, ह्रास होता है, उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होगा उसे उपचयन या ऑक्सीकरण कहेंगे, वियोजन या ऑक्सीकरण कहेंगे, सॉरी उपचयन या ऑक्सीकरण कहेंगे।
45 नंबर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। तो भूरा होता है। 46 नंबर, बेरियम सल्फेट BSO4 के अपक्षेप का रंग होता है। सफ़ेद या श्वेत या उजला रंग का अपक्षेप प्राप्त होता है। 47 नंबर, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को कहते हैं। संक्षारण कहते हैं। 48 नंबर, संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर कौन सी परत चढ़ जाती है? काला रंग हो जाता है। कैसा रंग? काला रंग। 49 नंबर, Na+O2 से कौन सा पदार्थ बनेगा? Na2O। 50 नंबर, ग्लूकोज के एक अणु में हाइड्रोजन कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6। तो इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 12 अणु। तो ऑप्शन नंबर ए। जब हाइड्रोजन का पूछेगा तो 12 अणु, लेकिन अगर वही ऑक्सीजन का पूछेगा तो कितना? 6 अणु। ऑक्सीजन का पूछेगा तो 6 अणु, कार्बन का पूछेगा तो 6 अणु। 51 नंबर, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस LPG का जलना कौन सी अभिक्रिया है? तो दहन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? द्रव्यमान में। 53 नंबर, रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अभिकरण दोनों होता है। 54 नंबर, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? Fe3O4। 45 नंबर, धातु होते हैं। अवकारक या अपचायक होते हैं। एक विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग बदल गया। यह विलयन था। तो कॉपर सल्फेट का विलयन था। संतावन नंबर, कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। लेड नाइट्रेट PbNO3 को गर्म करने पर प्राप्त होता है।
Na2O2। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है अर्थात कमी होता है उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी। 60 नंबर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति होती है, पहले ही बता चुके हैं, क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय।